ज़िंदगी में हादसे किस तरह से होते हैं किसी को नहीं पता होती है। आपको बता दें, पल में ज़िंदगियां जो होती हैं वो राख हो जाती हैं। ऐसा ही एक हादसा फिरोज़ाबाद की जसराना तहसील के पाड़म में हुआ है। एक दर्दनाक हादसा है। कई ज़िंदगियां जो हैं आग से झुलस गई, ख़त्म हो गई। जहां आग लगी है वे ये स्थिति मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी। ये वो घर है, 2 मंजिला घर है और राजपूत फर्नीचर हाउस के नाम से ये घर है। आपको बताते हैं यहाँ लोग भी रहते हैं और लोग रहने के बाद में इसी घर में कई कार्य जो है वो किए जाते हैं। उनके व्यवसाय हैं। आपको बता दें, बैटरी का भी कार्य है, फर्नीचर का भी कार्य है। बीते दिन मैं आपको बताऊँ, बीती रात में जिस तरह से आग हम आपको दिखा रहे थे, भीषण लपटें इसी घर से, इन्हीं जंगलों से होकर गुजर रही थी और जल रही थी इसमें जिंदगियां, जल रहे थे इसमें लोग, जल रहे थे इसमें मासूम। किसी को नहीं पता कुदरत का कहर कैसे होता है, क्या होता है। लोगों का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिलहाल जो भी रहा, लेकिन एक परिवार में जिस तरह की तबाही आई, ये अपने आप में बड़ी बात है। स्थानीय लोग यहाँ तमाम जो है वो मौजूद है, प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं। लोगों का ये कहना है, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि दमकलों की गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत देर में आई। ये जाहिर सी बात है, जब कहीं आग लगती है दमकलों की गाड़ियाँ जो हैं वो देर में आती हैं। यहाँ आप लोग यहीं रहते हैं यहीं रहते हैं। जब आग लगी थी तो किस तरह से आग लगी थी, किसी ने देखा था ये चीजें? जी नहीं, किसी ने नहीं देखी। आग तो देखी होगी। आग तो बहुत तेज जल रही थी, लपटें जा रही थी, बहुत लपटें ऊंची जा रही थी। लगभग कितने लोग थे उस समय? उस समय तो कम से 1000-1200 अरे बहुत ज्यादा। नहीं, अंदर कितने लोग थे? अंदर तो 5-6 लोग। एक ही परिवार रहता है? एक ही परिवार रह रहा है। बच्चे भी थे क्या उसमें? हाँ, बच्चे भी थे। अच्छा चाचा, ये बताइए, ये जो आग लगी कैसे मालूम हुआ आप लोगों को कि आप लोग यहाँ से गुजर रहे? अरे भाई यही दुकान फोन करता है, बच्चा फिर नहीं देखे। अच्छा हाँ फिर कहा देख फिर तो आदमी इकट्ठे हैं गए। हाँ और कहा अच्छा, पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे। अच्छा ये बताइए, दमकलों की गाड़ियाँ लगभग कितने बजे आ गई थी? दमकल की गाड़ी आ गई थी 7-पौने-8 बजे करीब, 7:30 बजे। आग लगने से कितनी देर बाद? दो घंटे बाद 2 घंटे बाद आई थी। 2 घंटे बाद आई। हाँ नहीं, हम आए थे यहाँ पर जहाँ से गए थे 6 बजे करीब। ये पाड़म है, पाड़म। हाँ जी। क्या काम करते थे? ये इनकी दुकान थी, फ्रिज कूलर वगैरह फर्नीचर वगैरह सारा था इनका, पूरा सोना चांदी की दुकान थी। कई काम थे? हाँ कई काम थे इनके। अच्छा, सो रहे थे लोग अंदर या? नहीं, खाना पीना बना रहे होंगे अंदर, फैमिली रहती थी सर। हाँ पूरे। कुछ कारण पता चल रहा है? नहीं, ये तो कुछ नहीं पता चल रहा है किस कैसे आग लगी थी। अच्छा, आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ। तो ये स्थानीय लोगों का कहना है। वही मौके पर प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचा हुआ है और सबसे बड़ी बात ये है, आग किस कारण से लगी ये बताना अभी तक मुश्किल है। लेकिन लाखों, जिस तरह से हम देखते हैं कि लाखों रुपए का मुआवजा देने के बाद भी वो जिंदगियां हम नहीं लौटा सकते, जो जिंदगियां इस आग में जलकर राख हो गई। एक परिवार तबाह हो गया। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तमाम प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, क्षेत्राधिकारी यहाँ के मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मौके पर। जिस तरह से आग लगी सर, आप लोगों के द्वारा कैसे सूचना मिली आपको, कब पहुँचे आप? देखिए जी, दुखद घटना हुई थी तो इनके जो घर वाले थे उनमें एक लड़का इनका बाहर था, तो उसने तुरंत सूचना दी थाने पर 112 पर। तो हमें जैसी सूचना मिली तो तत्काल जो हमारी जसराना की फायर ब्रिगेड थी हमने उसको भेज दिया था यहाँ पर। फायर ब्रिगेड में एक में जो पब्लिक ने इतना ज़्यादा उसको घेर लिया था कि दोनों तरीके से उनके नल ऑन कर दिए, तो जिससे पानी की वेस्टेज ज़्यादा हुई, पानी खत्म हो गया। और उसके बाद हमारे पास फायर ब्रिगेड हमको अलग अलग जनपद से बुलानी पड़ी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। लेकिन जैसे ही आई तो हमारे फायर ब्रिगेड के कर्मी थे और उन्होंने फायर ब्रिगेड के हाथ और पुलिस ने पूरा एरिया को सील रखा था, तो जल्दी आग पे काबू पा लिया गया। लगभग कितने लोग अब तक पुष्टि हुई है और कितने मंजिला मकान था और आग की अभी कोई वजह बताइए? देखिए, अंडरग्राउंड में एक है और इसके 3 फ्लोर का मकान है और इसमें 6 लोग एक ही परिवार के थे जिनकी मृत्यु हुई। और बाकी सामान इतना ज़्यादा घर के अंदर था, जिसमें बैटरी सोलर बैटरी थी, उसी शॉर्ट सर्किट के चक्कर में बैटरी में आग लगी। फ्रिज काफ़ी थे, फ्रिज से भी आग लगी, तो उसकी वजह से उनका एक ब्लॉकेज हो गया था, जिससे परिवार के जो परिजन थे वो अंदर थे, वो बाहर नहीं आ पाए। और रास्ता जो बाहर का था बहुत सकरा था, आग की वजह से बाहर नहीं आ पाए, इसे आग की लपेट में। लगभग बच्चे भी बताए जा रहे हैं, उसमें कितनी उम्र के बच्चे? देखिए, 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र करीबन 2 लड़के हैं जिनकी एक की उम्र 12 साल है, एक की उम्र करीबन 10 साल है।
और एक छोटी बच्ची थी, करीबन 3 माह की थी, इनकी डेथ हुई। आसपास भी आग की लपटें गई थी। नहीं, आग जो अगल बगल था उसको हमने कंट्रोल रखा था, वहाँ के घरों को बाहर जितने लोग थे उनको बाहर निकाल लिया गया था, और पुलिस की टीम दोनों साइड पे थी, दोनों मकानों पे थी, तो कोई आग को हमने अगल बगल जाने नहीं दिया। जी बिल्कुल। तो ये थे क्षेत्राधिकारी जसराना अनिवेश कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन की जो जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं यहाँ के कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। चाचा जी, आप लोग यहीं रहते हैं? अच्छा, बाहर के हैं। आप लोगों से बात कर लें थोड़ी सी, थोड़ी आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आप ही आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, तो वही तो बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आ जाइए बेटा, आ जाइए। क्या बाबू, क्या देखा था? आग कैसे लगी थी? कुछ देखा था? हम लोग खाना खा रहे थे, शाम के टाइम पे 6 साढ़े 6 का टाइम था, तो नीचे मेरी चाची दुकान वगैरह बढ़ाई थी, वो ऊपर गई तो उन्होंने कहा आग लगी है। फिर हम लोग ऊपर देखने गए कि ऊपर छत पे तो नहीं लगी है। फिर उसके बाद नीचे आए थे तो नीचे इतनी नहीं थी। फिर उसके बाद दोबारा ऊपर गए थे तो बहुत ज़्यादा आग हो चुकी थी, और फिर नीचे आए तो तब भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। फिर हमारे घर पे जनरेटर थे। अच्छा, जो लोग अंदर थे आग में फंसे थे, उन्हें मौका नहीं मिला? नहीं मौका मिला, क्योंकि है ना उनकी गैलरी से आग लगी हुई थी, जाने वाली निकलने वाला रास्ता था, उसी पे मेन उस पे आग लगी हुई थी उनकी। अच्छा बाबू, ये बताइए, गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की कब आई? फायर ब्रिगेड की काफ़ी टाइम के बाद आई थी, किसी की तो कॉल नहीं लग रही थी। उसके बाद बहुत पानी में वो कह रहे पानी नहीं, तो क्या टंकियाँ छोटी थी। 1-2 घंटे बाद आई है। 1-2 घंटे बाद। आप भी यहीं थे? नहीं, मैं नहीं था, ये थी। हम लोग थे तो वहीं पे। हाँ, आप लोग थे। 1-2 घंटे बाद आई है। और भी कहीं नुकसान हुआ हो आपका? तो नहीं, हमारे पास की टीन है, तो वहाँ भी आग हो चुकी थी, वहाँ बोरी वगैरह डली थी, वहाँ भी आग। काम क्या था बेटा इनका? कि मतलब किस क्या करते थे? क्या होता? वो जो एक भैया थे बड़े वाले, वो सुनार की दुकान करते थे, और उनकी वाइफ थी और उनके 2 बच्चे थे। कितने लोग थे लगभग अंदर? 6 लोग थे। 6 लोग। तो ये पड़ोसी है, एक बच्ची ने हमें जानकारी दी। फिलहाल ये बहुत दुखद घटना है, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना बहुत ही ज़्यादा, हम लोग केवल कवरेज कर सकते हैं, अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं, लेकिन उस परिवार पे क्या बीत रही है, जिसके तमाम लोग जो है, कई लोग इस आग में जलकर राख हो गए, एक पूरा परिवार जो है वो तबाह हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा देने की घोषणा कर दी है, लेकिन परिवार चला गया, पूरा ख़त्म हो गया, तो उससे बड़ा मुआवजा मुझे नहीं लगता क्या है। बहुत दुखद घटना है। वहीं लोगों का जिस तरह से कहना है, बाहर आने का किसी को कोई मौका नहीं मिला, आग इतनी भीषण थी, जाने वाले रास्ते में आग लगी है, मैं आपको बता दूं। और जैसा कि हमने कल भी आप लोगों को दिखाया था कि आग की लपटें इतनी ऊपर जा रही थी, 2 मंजिला ये मकान था। ये बहुत दुखद घटना है। तो ये फिरोजाबाद के जसराना के पाड़म में हुई है, कस्बा पाड़म में, जो हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं। हालांकि मौके पर प्रशासन है, पोस्टमार्टम के बाद में कई जो बॉडियां आई हैं उनका अंतिम संस्कार कर दिया है पुलिस की निगरानी में। लेकिन एक परिवार की जिस तरह से मैं आपको बताऊं, एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया, एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लोग यहीं रहते थे क्या? है सभी लोग आप लोग यहीं रहते थे क्या? है तो क्या मानते हैं ये परिवार? हम तो देर में आए थे, तो बहुत कुछ हो गया था। अच्छा, आग कितनी देर में शांत हुई? आग तो बहुत 2-2.5 घंटे लग गई थी। 2-2.5 घंटे ऐसे ही लगती रही थी। कितनी देर में शांत हुई आग? आग करीब 11 बजे के बाद ही शांत हो पाई। जी 11 बजे? जी जी, अच्छा, बहुत टाइम लग गया था। अब कौन उनका बचा कोई है मतलब? हाँ, उनके पापा है, उनके भी पापा, एक बेटा बच गया, उनके 2 जने बचे हैं। कितने लोग इस आग में चले? 6 लोग खत्म हो गए। 6 लोग चले गए। बाजार पूरा बंद है अभी, बाजार बंद है पूरा, बिल्कुल बंद। प्रशासन मौके पे है अभी। तो शोक में आपको बता दें, क्योंकि चूंकि व्यापारी थे वो, तो शोक में पूरा बाजार जो है वो भी बंद है। लेकिन अफसोस, एक बच्चा और एक पिता बचे हैं, लेकिन जो चला गया उसको हम वापस नहीं ला सकते। ये बहुत दुखद घटना है फिरोजाबाद जिले के लिए। देखते रहे RK TV। नमस्कार।